तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है, लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा आया है मास्टर स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो आज हमारे साथ स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट की जर्नी हमारे साथ कैसी रही है, प्रीवियस एक्सपीरियंस अनदर कंसल्टेंटों के साथ कैसा रहा है, और स्टूडेंट कहाँ का रहने वाला है, स्टूडेंट की प्रोफाइल, टाइमलाइन, सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी डेस्टिनेशन किसी भी कंट्री में हायर स्टडीज़ की है तो एटलीस्ट उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर वॉच करें। अगर उनको वॉच कर लेते हैं तो आप अपने लाखों रुपए और इम्पोर्टेंट टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्राउन इमिग्रेशन के पास आपको फैक्ट मिलेगा। उसके बाद डिसीज़न आपका है कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। और केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्टूडेंट का 3 टाइम रिफ्यूज़ड है, 2 टाइम्स US और 1 टाइम माल्टा का स्टडी वीज़ा। और जिसका बच्चे का 3 या 4 बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसको आधी नॉलेज इस इंडस्ट्री की आ जाती है, उसको पता चल जाता है कि एजेंट्स मार्केट के अंदर क्या करते हैं। तो उसके बाद इसने हमारी वीडियोस वॉच की और उसके बाद मुझे कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद फिर भी इसने हमें ही एंगेज किया कि नहीं, आपको ही एंगेज करना है। इतने नॉलेज के बावजूद भी मैं फिर बता दूं, एक्सपीरियंस कैसे आता है रिफ्यूज़लों के बाद। जब बच्चे को रिफ्यूज़ल आया है, एम्बेसी के चक्कर लगाने हैं, एजेंट्स क्या करते हैं, एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, और भी बहुत सारे लोगों को मिलता होगा, बहुत सारे लोगों की वीडियोस वॉच करता है। ऐसे क्रिटिकल केसेस को डील करना कितना डिफ़िकल्ट रहता है हमारे जैसों के लिए भी, क्योंकि हमें ऐसे केसेस में बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी टूटा हुआ होता है, मतलब फ्रस्ट्रेट हुआ होता है कि यार मेरे साथ जो मिलता है बस टोपी पहना देता है हमें और रिजल्ट्स कोई नहीं प्रोवाइड करता। और इवन अगर इसकी प्रोफाइल भी कोई ऑर्डिनरी प्रोफाइल, मतलब इसकी प्रोफाइल कोई नॉर्मल नहीं है, मतलब अच्छी प्रोफाइल है, वीज़ा इसको मिलने के चांसेस है, बट आपके कंसल्टेंट के अंदर अगर कंपिटेंसी है, इसने 3 एजेंट्स चेंज कर दिए होंगे, ठीक है, 3 एजेंट्स 3 बारी चेंज कर दिए होंगे। अगर उस कंसल्टेंट की कैपेबिलिटी होती, जैसे हमारे पास 100 कंट्रीज में बार बार बताता हूँ, तो वो इसको अनदर कंट्रीज़ में भी दे सकता था एक ही फीस के ऊपर। मेरे पास आता अगर हमारे से रिफ्यूज़, ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में बैठ के बोल रहा हूँ कि हमारे 100% वीज़ा आते हैं। मैं हर एक वीडियो में ये बताता हूँ 80 से 90% रिजल्ट्स वी कैन प्रोवाइड। बाकी जो डिपेंड है एम्बेसीज के हाथ में, यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में, दैट इज़ नॉट अवर हैंड्स। हमारी कभी भी ये बैड इंटेंशंस नहीं रहती कि बस स्टूडेंट से पैसा निकालना है। हमारी ऑलवेज यही कोशिश रहती है कि अगर हमने केस लिया है एटलीस्ट उसके ऊपर एफर्ट्स करें, उसके रिजल्ट्स तो प्रोवाइड करें, आइदर वो एडमिशन्स के हैं, वीज़ाज़ के हैं, उसको एम्बेसीज तक तो पहुँचाएँ सक्सेसफुली। तो ऐसे मंचों पर बैठ के ये फैक्ट वही बता सकता है जिसने इस इंडस्ट्री में लंबे समय की जर्नी की है। हमारी जो जर्नी है, ये हमारे साथ बैठा है बच्चा, हमने इस इंडस्ट्री में 18 साल सेक्रीफाइस किए हैं। आपको 18 साल का जो एक्सपीरियंस है विद इन फ्यू मिनट्स में मिल सकता है। आप 18 साल का एक्सपीरियंस विद इन ए फ्यू मिनट्स में इनकैश कर सकते हैं अगर क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू अपना केस प्रोसेस करते हैं। हम वो नहीं हैं कि मैंने आज वीडियो बना ली, मेरी वीडियो वॉच करने के बाद और 2-4 कंसल्टेंटों ने स्टार्ट कर दिया वीडियो देखने के बाद उस कंट्री को प्रमोट करना। ऐसा हमारा मोटो नहीं है। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं। बच्चे की प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। बच्चे की एज 22 है और बच्चे ने BSc की हुई है, नॉन मेडिकल PCM का स्टूडेंट है, 62% मार्क्स हैं, PT में भी 56 है। अभी ऐसे केस को बहुत सारी कंट्रीज विदाउट एनी हेजिटेशन वीज़ा दे सकती हैं। अभी बच्चे का भी डेस्परेशन रहता है, कंसल्टेंटों का मोटिवेशन भी रहता है, जाकर ट्रैप में आ जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि यार ये तो धंधा ही सब कंसल्टेंट का ऐसा ही है। मेरे पास भी आया होगा, तो हमारा भी ट्रैप इसने देखा होगा कि हम किस टाइप के ट्रैप में करते हैं, क्या करते हैं, उसमें क्या मोटिवेशन देते हैं। फिर भी मुझे पैसे देकर गया। और अभी बच्चे से पूछेंगे कि बच्चे की जर्नी हमारे साथ कैसी रही है। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? सर आई एम फ्रॉम पटियाला डिस्ट्रिक्ट। तो पटियाला के हैं, जरा पटियाला से एक क्लाइंट नहीं है, पटियाला के मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट जुड़े हुए हैं। पटियाला है, साथ में हरियाणा स्टेट लगता है, वहाँ के बहुत सारे क्लाइंट हैं, वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स टेकिंग अवर ऑनलाइन सर्विस। तो पटियाला के हैं रहने वाले। हमारे पास कब आए थे, मतलब कितना टाइम हो चुका है हमारे ये प्रोसेस कर स्टार्ट किए हुए? सर मैनू 3 to 4 मंथ्स हो गए। ही इज़ द लकीस्ट वन। 3 to 4 मंथ के अंदर बच्चे का ये वीज़ा रिजल्ट्स आए हैं। अदरवाइज 6 मंथ से लेकर 2 years भी लग जाते हैं।
जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो 6 मंथ के अंदर ये 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स मिल गए। यस सर। तो हमारे बारे में पता कहाँ से चला? सर मैं YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं हमें? ਸਰ ਜਦ ਮੈਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਨਗਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਨੌਲੇਜ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮੰਥ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਆ। तो हमारी वीडियोस जब आप वॉच करते थे उसमें क्या रियलिटी दिखाई देती थी या गप्पे दिखाई देती थी या मोटिवेशन दिखाई देता था? ਸਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੰਮ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। अभी ट्रांसपेरेंसी की बात की है, तो अभी आप जैसे हमारे ऑफिस में आए हैं, आपको 1-2 स्टाफ डील भी करते होंगे, मुझसे भी मिलते होंगे, तो यहाँ पर कभी ऐसा लगा कि आपको कोई इग्नोर करता है, आपको कोई चीज़ अपडेशंस नहीं दी जाती, कभी कुछ ऐसा लगा हो महसूस? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। तो आपकी हायर एजुकेशंस क्या हैं? ਸਰ ਮੈਂ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ कादे नाल? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। कितने % है? 64 सर। अच्छा 64 है। तो आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दिया है? यस सर, आई गॉट 56 इन पीटी एग्जाम। तो आप प्रीवियसली रिफ्यूज्ड है समवेयर? यस सर, 2 टाइम यूएसए तो 1 टाइम माल्टा। कौन सा वीज़ा? स्टडी वीज़ा सर। तो यूएसए का पहले डाला था, माल्टा का डाला था? पहला यूएसए का किया सी। तो यूएसए का डाला। अब कंसल्टेंट भी आपके 2 थे 3 थे जो यूएसए और माल्टा के लिए? सर माल्टा लिए भी अलग सी तो यूएसए लिए भी अलग सी। तो यूएसए में आपने अप्लाई किया कौन सा वीज़ा? F1? F1 सर। तो वो रिफ्यूज हुआ? हाँ जी। 2 टाइम्स? यस सर। वहाँ पर कितने के पैसे वेस्ट किए होंगे आपने? सर मेरे उत्थे 3 लाख तो हो गए। 3 लाख रुपया विदाउट रिजल्ट्स। सेवी फीस समझते हैं? हाँ जी। कितने टाइम के लिए वैलिड होती है? सर 1 ईयर। तो आपने जो 1 साल के अंदर ही अप्लाई कर दिया था जी? हाँ जी 2 बार। तो 3 लाख कहाँ पे वेस्ट हुआ? मतलब फंड भी दिखाए थे? सर फंड हो गए। हाँ। मतलब जो अपन यूनिवर्सिटी उन्होंने एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं, I-20 फ्री में भी मिल जाती है, 50 यूरो की 60 यूरो की फीस होती है। सर यही स्कैम आना है ना, पता लग गया। 3 बार रिफ्यूजल के बाद बंदा आधा एजेंट बन जाता है, ऐसा ही है? हाँ जी। एक्सपीरियंस तो हो गया होना? अच्छा, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी तो 2 बारी माल्टा तो यूएस तो रिफ्यूज है। तो मेरी वीडियो नहीं देखी थी उस तो बाद भी तुसी भी कि मेरे को क्यों नहीं आए माल्टा ਲਈ? सर माल्टा ਲਈ क्योंकि मैं जलंधर थोड़ा दूर ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਟਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਵਾਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਟਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ ਕਰਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਟਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ प्लेलिस्ट देखी कभी? नहीं सर। प्लेलिस्ट देखी? नहीं सर। माल्टा को ऑलवेज मैं अवॉइड करता हूँ, ऐसी प्रोफाइल को। माल्टा में हमें मालूम है कि इस कंट्री का इस बच्चे को वीज़ा कहाँ से मिलना है, तो वहाँ पर डालने की कोशिश करनी चाहिए कि इंस्टेड ऑफ जस्ट। माल्टा में कितनी फीस ट्रांसफ़र की थी यूनिवर्सिटी को? सर फीस तो ट्रांसफर की थी, जो वीजा आने तो बाद फीस कितना सी ਉਹਦਾ पैकेज? वो मेरा ही मतलब वैसी फीस सारा कुछ ला के मेरा 72,000 रुपया खराब हो गया। देखो वहाँ पे भी 75,000, और फिर भी घर वाले तो गाली निकालते होंगे, बड़े इरिटेट रहते होंगे, आप भी फ्रस्ट्रेट रहता होगा आप? हाँ जी सर, ऑब्वियस जब बंदा थोड़ा मोटा स्ट्रेस लैन लग जाता है कि 3 बार पहले रिफ्यूज हो गया। हमारे पास आने के बाद ऐसा क्या मिला कि हम आपका वीज़ा लगा देंगे? मैंने आपको गारंटी दी थी कि गारंटी के साथ करा के देंगे, या बताया था कि भैया इतने % चांसेस है? सर गारंटी की गल नहीं, चलो तो एम्बैसी के उत्ते डिपेंड होंदा वीज़ा देना कि नहीं। बट ये सी कि जब मैं जिन्ना कि मैनू एक्सपीरियंस होया, मैं अपनी नॉलेज नाल देखिया कि तुहाडा काम मैनू सही लग्या कि चलो मेरा ऐसी कि लास्ट बार ट्राई कर लेना है, मेरा लास्ट बार ही सी। अच्छा, बाई चांस आपका वीज़ा ना आता अब जे वाला, तो अभी सबसे बड़ा फॉल्ट किसका होता? सर फॉल्ट तो आप किहदा कह सकते हैं, मतलब मैं तो कंसल्टेंट्स ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ कि मेरे कंसल्टेंट ने मैं वीज़ा नहीं लगा ਦਿੱਤਾ, पर ये भी गलत होंदी है। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ फॉल्ट अभी हुन जे वाई सन वीज़ा ना आता, आपको ये लगता है कि हमारी सर्विस कम प्रॉपर नहीं थी, हमने आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दी थी, जहाँ आपका लक था यार, मेरा लक था कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज हो गया? मतलब इसमें अभी सबसे बड़ा फॉल्ट किसका निकालते आप? सर ये चीज़ आप फॉल्ट की गल तो नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब आपको सर्विसेज में कुछ लगी जो, देखो हमने आपसे पैसे लिए होंगे, किस चीज़ के लिए लिए हैं? सर्विसेज में क्या है? आपका फ़ोन उठाना, आपको हर चीज़ का अपडेशन करना, आपके एडमिशन में हेल्प करना, आपके वीज़ा में हेल्प करना। अगर वहाँ पर हमने आपको तंग किया हो, फिर मैं कहूँगी हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है। नहीं सर, थोड़ी सर्विस बढ़िया। तो क्या आप दोबारा ट्राई करते, एक बार फिर की यार ट्राई किया जाए? नहीं सर, मेरा लास्ट सी मैं नहीं, फिर भी मतलब फिर भी बनता मूड कि हाँ यार एक बार ट्राई करते, तो क्या फिर हमें भी चेंज करते जैसे अनदर एजेंटों को किया है, जब हमारे थ्रू ही प्रोसेस करने की कोशिश करते? नहीं सर, मैंने आया थी कि जे मैं हुण भी मैं रिफ्यूज हो जाता लातविया तो शेंगन तो, फिर उस तो बाद नहीं, फिर भी कहीं मूड बन जाता,
तो क्या फिर आप हमें इग्नोर करके अनदर कंसल्टेंट की ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ट्रांसपेरेंट दिखी है। हाँ ठीक है, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ कि एक फीस में यू कैन ट्राई आफ्टर रिफ्यूज़ल आल्सो फ्रॉम क्राउन इमिग्रेशन। अगर आपके अंदर पेशेंस है, मैंने इसमें ना अपने व्हाट्सएप पर लगाया हुआ है, पेशेंस रखें। पेशेंस के बगैर कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी। मैं भगवान नहीं हूँ, किसी को 100% नहीं दे पाऊँगा। समटाइम्स आपका एडमिशन भी रिफ्यूज़ हो सकता है, डिले हो सकता है, वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो सकता है। पेशेंस हैं आपको। मैंने जब मैं केस लेता हूँ, केस लेने से पहले कुछ सुजेशन लिख के देता हूँ कि आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको अपनी IELTS PT के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, आपको अपने फंडों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, आपको अपनी इंटरव्यू के ऊपर तवज्जो देनी। अगर वो प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुँचेंगे। तो अभी तो वीज़ा आ गया है, बड़ी खुशी दिखाई दे रही होगी। पर सिचुएशन मालूम है वहाँ पे लाटविया की क्या सिचुएशन है? सर मालूम है कि स्ट्रगल था सारे पास ही है। देखो फैक्ट पता है स्टूडेंट को। और क्या मैंने आपको मोटिवेट किया था कि जाके लाखों रुपए कमा लेंगे? लाटविया में तो बहुत पैसे पड़े हुए हैं। नहीं सर, ਤੁਸੀਂ रियलिटी ਦੱਸਦੀ ਸੀ कि उधर रियलिटी की है। तो लाटविया को तो और भी बहुत सारे कंसल्टेंट प्रमोट करते हैं, तो बाय थ्रू क्राउन इमिग्रेशन। कि सर मैं क्योंकि ये पहला मैं रिफ्यूज़ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਆਈ कि कंसल्टेंट्स ਨੂੰ मैं विजिट ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ। तो आपने वैसे इसका ओपिनियन जो शेंगन का है किसी अनदर कंसल्टेंटों से भी लिया होगा, कभी विजिट तो की होगी? हाँ जी सर, माल्टा टाइम में ਕੀਤਾ ਸੀ। नहीं, माल्टा के बाद में फिर भी किया होगा कि चलो किसी और से भी मिलते हैं, क्राउन के अलावा भी किया? नहीं सर, नहीं किया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने जब अपना केस अम्बेसी में डाला था, अम्बेसी में डालने के बाद कितने दिन के अंदर अप्रूवल आई आपकी? 6 डेज है। 6 डेज लगा है जस्ट फॉर वीज़ा के लिए। अभी जो इंटरेस्टिंग चीज़ पूछने वाली है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, फाइनेंशियल के ऊपर हमने आपसे एडवांस रुपए कितने लिए थे? 15,000। 15,000 रुपये। बाकी फीस हमारी कब आनी थी? सर आफ्टर वीज़ा। देख लीजिए, 15,000 रुपये लिया था। 15,000 में आफ्टर वीज़ा के बाद हमने बाकी सर्विसेज इनको पैसे लेने थे। ऐसा ही हुआ है। हम ये नहीं चाहते कि पहले बच्चे से 40,000 रुपया 50,000 रुपया निकालने, बेचारे को रिजल्ट भी ना दें। और मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है कि आपको हमारे सर्विस चार्जेस बाकी कंसल्टेंटों से कम मिल सकते हैं। उसके लिए जब आपने हमें एंगेज करना है, सबसे पहले उन कंसल्टेंटों की कोटेशनें लाएं, पेमेंट टर्म्स के बारे में लेकर आएँ कि वो पेमेंट कैसे लेते हैं, क्या उनकी पेमेंट टर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको उसके ऊपर भी डिस्काउंट दे सकते हैं। हमारे पास ये भी मुहिम चल रही है। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने इन चीज़ों को कैसे इनकैश करना है। इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे पहले ये बताइए कि आपने इंडियन रुपीज़ में जो यूनिवर्सिटी को 1 साल की फ़ीस ट्रांसफ़र की होगी, हाँ जी, वो इंडियन रुपीज़ में सिक्योरिटी को छोड़ के, सिक्योरिटी नहीं लेनी हमने, जो 500 यूरो की कितनी फ़ीस भेजी होगी 1 साल की? सर मेरी डोमेट्री फीस भी ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਐਨੂਅਲ ਫੀਸ ਮੇਰੀ ਤੇ 3000 ईयर 3,000 यूरो मीन्स 2,80,000 रुपया सिर्फ 1 साल की फ़ीस देके जा रहा है बच्चा वहाँ पे, और मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहा है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहा है। ये सारी चीज़ें बताई हैं। अभी बच्चे के ऊपर अपना डिपेंड है। मैं फिर बताता हूँ कि आज की डेट में उन्हीं कंट्री को तवज्जो करें जो इकोनॉमिकल है, दूसरा जो फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं। अदरवाइज़ आप अपने लाखों रुपए वेस्ट करते रहेंगे। आज की डेट में फ़ॉरेन की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। तो लास्ट में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लाटविया से रिलेटेड हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहाँ जाकर आप हमारी लाटविया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। देयर आफ्टर यू कैन टेक द डिसीजन कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट को देना है। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।